ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। ये दिन ने कुछ दिन पहले रोडस्टर को नए अवतार में लॉन्च किया है, लेकिन सवाल ये है कि पहले के मुकाबले नई रोडस्टर कितनी अलग है, परफॉर्मेंस में क्या कुछ फर्क है। ये सब बातें जानने के लिए देखिए इसकी टेस्ट ड्राइव। कुछ मशीनें मोबिलिटी के लिए नहीं बनी होती हैं, बल्कि वो रोमांच के लिए होती है, आपके रूह को छूने के लिए होती है। और मैं हूँ इस हसीन लेविस्टा के कॉफी स्टेट में और मेरे साथ है एचडी की नई रस्टर। जी हाँ, और कीमत है 1,93,000 से 2,08,000 रुपया। और जो प्राइस ने बताया आपको, ये जीएसटी घटने के बाद इसकी प्राइस है। एचडी की नई रस्टर में सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव या फिर कुछ अपडेट वर्जन नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से नई बाइक है। चाहे वो इंजन के मामले में हो, चाहे वो फ्रेम के मामले में हो, सीट के मामले में हो, या फिर टेक फीचर्स के मामले में हो। मैं बता दूं, जो इसकी स्टाइलिंग है बिल्कुल पहले की तरह रखा गया है, उसी स्टाइल उसी डिजाइन लैंग्वेज में, लेकिन सब कुछ नया है। इंजन जो आप इंजन देख रहे हैं, ये पूरी तरह से नया इंजन है और इसमें अल्फा 2 इंजन लगाया गया है। इंजन की कैपेसिटी है 334 सीसी, पावर आउटपुट 28.8 bhp और टॉर्क काफ़ी बेहतर है, 29.6 न्यूटन मीटर है। और ये इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है और इसमें असिस्ट स्लीपर क्लच भी दिया गया है। और मैं बता दूं कि जो इसका इंजन है, जो इसका गियर रेशियो है, उसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है, ताकि आपको फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर में आपको ढेर सारा जो आपको टॉर्क मिलता है वो इससे मिलता है। यानी जो इनिशियल स्टेज में एक राइडर को जो पुलिंग पावर मिलना चाहिए था, वो इसमें आपको मिलता है। जो इसका सीट आप देख रहे हैं, ये ड्यूल सीट है, लेकिन इससे आप आसानी से सोलो सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो इसका हैंडल बार देख रहे हैं, वो थोड़ा सा वाइडर है, ताकि आप इसे सिटी हो या फिर हाईवे, दोनों जगह आप इससे आसानी से किसी भी रास्ते में स्मूथली चला सकें। और नई एचडी रोडस्टर में आपको राउंड शेप में आपको एकदम क्लासिकल अंदाज में स्पीडोमीटर दिया गया है, जो पूरी तरह से डिजिटल है। और इसमें ही आपको 2 राइड मोड मिलते हैं, एक है इको और दूसरा है आपका पावर। और उसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक एम करके बटन दिया गया है, जिसको आप 5 सेकेंड सेलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हैं। और इसमें सारे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होते हैं जो आपको चाहिए होता है, चाहे स्पीड हो, फ्यूल हो, गियर इंडिकेटर हो, या फिर ट्रिप 1, ट्रिप 2 ओडोमीटर और टाइम। टायर साइज़ की बात करें तो फ्रंट में आपको 18 इंच के टायर मिलते हैं, रियर में आपको 17 इंच का। लेकिन जो इसका एस्पेक्ट रेशियो है, थोड़ा सा वाइडर रखा गया है, ताकि आपको रोड पर बेहतर ग्रिप मिले। और इस सेगमेंट में किसी भी बाइक में इस तरह का इतना वाइडर टायर आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, जो इसका स्विंग आर्म है, थोड़ा सा वाइड रखा गया, क्योंकि इसका टायर वाइडर है। और ये आप पीछे का पोर्शन देख रहे हैं, इसका वो पूरी तरह से नया डिजाइन किया गया है। और यहाँ पर एक हगर भी दिया गया है, लेकिन हगर वो आपको एक्सेसरीज के तौर पर आपको मिलेगा। नई रोडस्टर की जो हाइट है सीट की, वो काफ़ी बेहतर है। छोटे जो कद के लोग हैं वो भी आसानी से इसे चला सकते हैं। सीट का हाइट, जो इसकी कुशनिंग है, वो काफ़ी कंफर्टेबल, इसी वजह से जो सीट का हाइट है 790 mm है। जो इसका शॉक है, यानी जो सस्पेंशन है, उस पर भी काम किया गया है, चाहे वो फ्रंट का फुक हो या फिर रियर का शॉक। दोनों की जो ट्यूनिंग है वो पहले से बेहतर है और स्मूथ है। इसी वजह से आप इसे छोटे मोटे गड्ढे में चलाते हैं तो आपको झटका महसूस नहीं होता। जो आप फ्यूल टैंक देख रहे हैं, इसकी जो डिजाइनिंग है, जो इस पर डिकॉल है, वो पहले से काफ़ी ट्रेंडी है और दिखने में काफ़ी आकर्षक भी है। और जो इसकी फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है, करीब 12.5 लीटर के आसपास है।
परफॉर्मेंस की बात करें तो नई रोस्टर की जो परफॉर्मेंस है वो कमाल की है। ये निम्बल है, ये टॉर्की है और ये स्मूथ भी है। जब आप इसको 60-80 में चलाएंगे तो ये बाइक बहुत स्मूथ चलती है। और जैसे ही आपको टॉर्क चाहिए होता है इनिशियल स्टेज में, अगर आप हिल एरिया में चला रहे हैं तो इसमें आपको बेहतरीन टॉर्क भी मिलता है। और मैं बता दूं कि ये निम्बल भी रहती है चलाते वक्त। और जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है वो कमाल का है। और इसके पीछे वजह है कि ड्यूल चैनल एबीएस होना। इस बाइक का सीधा मुकाबला रॉयल एनफील्ड की बाइक से है। और मैं बता दूं कि कंपनी इस नई रोस्टर पर आपको 4 साल की वारंटी और या तो 50,000 किलोमीटर तक आप इसकी वारंटी भी दे रही है। और चाहें तो आप कुछ पैसा दे करके एक्सटेंडेड वारंटी भी आप ले सकते हैं। रही बात कि इसे लेनी चाहिए या नहीं, तो मेरा मानना है कि अगर आप क्लासिक बाइक के फ़ैन हैं और आपको वही एचडी रोस्टर चाहिए उसी अंदाज में, उसी डिज़ाइन लैंग्वेज में, लेकिन पावर और टॉर्क टेक फीचर्स मॉडर्न हो, तो आपके लिए एक बेहतरीन बाइक हो सकता है, खासकर प्राइस, फीचर्स और डिज़ाइन के मामले में। क्या आप जानते हैं कि गाड़ी से होने वाले पोल्यूशन को कुछ खास बातों पर ध्यान देकर आप कम कर सकते हैं? तो कौन से हैं वो खास टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी गाड़ी से होने वाले पोल्यूशन को कम कर सकते हैं? जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। गाड़ी की ट्यूनिंग सही नहीं होने या इंजन में खराबी आने से परफॉर्मेंस के साथ माइलेज पर भी असर पड़ता है। जब आपकी गाड़ी माइलेज कम देने लगे तो आप समझ लें कि गाड़ी पॉल्यूशन ज्यादा कर रही है। इसलिए गाड़ी की तय समय पर सर्विस करवाएं और जैसे ही माइलेज में गिरावट आए तुरंत उसकी जांच करवाएं। गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस, इंजन की लाइफ और पॉल्यूशन इंजन ऑयल पर निर्भर करती है। कई बार इंजन में बार बार ऑयल लेवल कम होने लगता है क्योंकि सही इंजन ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि कार कंपनी जो रिकमेंड करे वही इंजन ऑयल डलवाएं। आजकल सभी ऑटो कंपनियां गाड़ी की इंजन क्षमता के हिसाब से इंजन ऑयल तय करती हैं, जैसे पेट्रोल इंजन के लिए अलग और डीजल इंजन के लिए अलग। आजकल सभी गाड़ियों के साइलेंसर में कैटालिटिक कन्वर्टर लगे होते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर में पॉल्यूशन को रोकने के लिए सिलिकॉन रॉड्स होते हैं। इनके खराब हो जाने से गाड़ी का पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि साइलेंसर की भी लाइफ होती है। साथ ही कई बार कुछ लोग लाउड आवाज के लिए बाहर से साइलेंसर लगवाते हैं, उससे भी पॉल्यूशन बढ़ता है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि तय समय पर साइलेंसर बदलवा दें और साइलेंसर से छेड़छाड़ ना करें। आपकी गाड़ी पॉल्यूशन कितना दे रही है इसके लिए समय समय पर पॉल्यूशन चेक करवाएं। वैसे नियम के मुताबिक हर 3 महीने में पीयूसी चेक करना अनिवार्य है। गाड़ी का पॉल्यूशन लेवल तय सीमा से ज्यादा हो तो सर्विस सेंटर में इसकी जांच करवा लें। इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही।